करके इंतजार कर रहे हैं राम का। और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगने। राम जी खग मृग आदि सबसे पूछ रहे हैं। कुटिया में आकर के देखा सीता जी गायब है, सीता नहीं है। राम जी विलाप करने रोने और यहीं पर सती मैया को संदेह भी हुआ है, वो कथा आप श्रवण कर चुके। और राम जी भ्रमण करते करते ढूंढते लताओं से, पताओं से, पक्षियों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं आपने सीता को देखा है, आपने सीता को देखा है। और आगे बढ़े जैसे आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा, गिधपति देखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण रेखा। आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा। आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम जी आगे बढ़े तो आगे गीधराज जटायु को देखा। सुमिरत राम, जटायु जी के रक्त निकल रहा है। राम 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 ऐसी आवाज आ रही है। और दौड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गए, जटायु जी को गोद में बिठा लिया। और जटायु जी को जब गोद में बिठा लिया, जटायु जी से राम जी का वार्तालाप। नाथ दसानन यह गति की, नाथ दसानन यह गति की, नाथ दसानन तीरथ मेरी। नाथ दसानन यह गति की, नाथ दसानन के देहि खल जनक सुतार ले, खल जनक सुतार ले। नाथ दसानन यह गति कीनी, और तेहि खल जनक सुतार ले। जटायु जी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, प्रभु उस दसानन ने, उस रावण ने मेरे पर काट दिए हैं। नाथ मैं तो चलने वाला था, बस आपको ये संदेश सुनाने के लिए प्राणों को रोक करके बैठा हूँ। प्रभु अब आप आ गए हो, अब मैं चलना चाहता। और जटायु जी के नेत्रों से आंसू निकल गए। दरस लागी प्रभु राखे हो प्राण, दरस लागे प्रभु लागे प्राण, दरस लागे प्रभु राखे हो प्राण, दरस लागे प्रभु राखे हो प्राण। चलन चाहता कृपा निधाना, चरण चाहत प्रभु कृपा निधाना, चरण चाहत प्रभु कृपा निधाना। चरण लागे प्रभु राखे हो प्राण, चरण लागे करे दर्श लागे प्रभु राखे प्राण।
चलन चहत अब कृपा निधान। जटायु ने हाथ जोड़ करके कहे, आपके दर्शनों की वजह से अपने प्राणों को रोक करके रखा था, चलन चहत अब कृपा निधाना। और यही बात जटायु जी कह रहे हैं, प्राण निकल रही है और तुम सामने खड़े हैं, मुझे वैकुंठ मिलेगा। और यही बात गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरण मित्वा कलेवरम तम नत्येति कौन्तेय त्यजन्ते यत् कलेवरम। अर्जुन अंत काले च मामेव, मरते समय मेरा स्मरण कर लिया जाए तो तम कौन्तेय कलेवरम, तो उस कलेवर को त्यागने के बाद उस आदमी को भगवत धाम प्राप्त होता है। उसके बाद गीधराज जटायु जी का यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संस्कार किया, देह संस्कार किया। भैया धन्य है जटायु, और धन्य है जटायु के भाग्य जो राम की गोद में प्राण त्यागे, राम के सामने प्राण निकले और राम के हाथ से मुखाग्नि लेकर के जटायु धन्य धन्य हो गए। एक तो वो पिता दशरथ हैं, दशरथ जी के प्राण निकले हैं लेकिन राम सामने नहीं है, और एक ये जटायु हैं, इनके प्राण निकल रहे हैं तो राम सामने। कितनी बड़े भाग्य की बात है। और जटायु जी का देह संस्कार करके विधि विधान पूर्वक फिर प्रभु वहां से आगे बढ़े हैं। और प्रभु वहां से आगे बढ़े तो आगे प्रभु सबरी मैया के आश्रम पर जा रहे हैं, जहां पर शबरी मैया राम की इंतजार कर रही है। बंधुओं, भगवान श्री राम के मार्ग से और शबरी मैया के आश्रम का रास्ता दूर था, लेकिन फिर भी राम शबरी के पास गए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिया भाई। शबरी को पता पड़ा राम आ गए, दौड़ करके गई, राम 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 के करके सबरी मैया ने राम को गले में लगा लिया। आश्रम इत्यस्य वर्णन सबरी कृतवान। आश्रम का जो वर्णन है सबरी से सीखा जाए। उसके बाद सबरी मैया राम जी के लिए बेर रखती थी ना, रोज पुष्प बिछाती थी और हटा देती थी, बेर लेकर के आई। राम ने सबरी मैया के झूठे बेरों को खाया और लक्ष्मण जी को दिया, और लक्ष्मण जी ने तो समझा झूठा बेर खा रहे हैं भैया, लक्ष्मण जी ने वो बेर फेंक दिया। और वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण जी को ग्रहण करना पड़ेगा। जब मेघनाथ शक्ति मारेगा तो लक्ष्मण जी को वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और कह रघुपति सुनो भामिनी बात, सुने भामिनी बात। कह रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति सुने भामिनी बात। मानहु एका भगति करना, मान हुए कर भगति करना, मान हुए भगति करना, मान हुए कर भगति करना, मान हुए भगति करना, मान हुए कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता।
यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबरी मैया को भामिनी कहे, रघुपति सुनो भामिनी बाता। अरे भामिनी मेरी बात सुन, और हाँ मानव एक भगति कर नाता। मानव मात्र मुझसे एक भक्ति का नाता जोड़ ले। बंधुओं, एक ज्ञान मार्ग होता है, एक प्रेम मार्ग होता है, भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल, और यहाँ पर नवदा भक्ति को श्रवण कराया। मानव एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति का नाता, एक भक्ति का संबंध होना चाहिए। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबरी मैया को नवदा भक्ति के बारे में श्रवण कराया। मैया 9 प्रकार की भक्ति होती है। अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की भक्ति का भी अंकुर जग जाएगा, मैं उस जीव को अवश्य प्राप्त होऊंगा। नारी पुरुष चराचर और प्रथम भक्ति से लेकर के नवदा भक्ति का वर्णन सुना। प्रथम भक्ति कर, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगत कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अरे शबरी मैया, पहली भक्ति है संतों की संगति, बिनु सतसंग विवेक न हो। मैया, मेरी भक्ति में पहली भक्ति होती है संतों की संगति। बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा हमको और आपको संतों के बीच में बैठना चाहिए। संत वैराग्यवान होते हैं और हमारे हृदय में वैराग्य को जागृत कर देंगे। उसके बाद दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति भगवान की है कि भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। उसके बाद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करह कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति मम गुण करह कपट तजिगान। चौथी भक्ति मेरा गुणगान करना प्रारंभ करना चाहिए। और अब सबरी मैया को 5वीं भक्ति सुना रही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
ओ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ओ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। उसके बाद छठतम शील विरति बहु कर्मा छठतम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरति निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म परहित सरस धर्म नहीं भाई ओ पर पीड़ा सम नहीं अधम। सज्जनों की सेवा आदि करें। उसके बाद सातम सम मोहिमय जग देखा ओ मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति मुझसे अधिक संतों को भाव देवे मोर वचन चाहे परिजय फीका संत वचन पत्थर की। आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सबनु नहीं देखे हो परदोषा सपने हूँ नहीं देखा परदोषा सपने हूँ आठवीं जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखे परदोषा। आठ जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा हृदय में संतोष भाव हृदय होना चाहिए और सपने हो नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। और नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोसा हिया हरसन दीना। और यही बात गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्ति मुक्तमाश्रयितः प्रयत्न काम प्रयक्षति। नवदा भक्ति को श्रवण कराया और गीता में यही बात कही पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। अरे भाव से मुझे पत्र दे दिया जाए, पुष्प दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए वो मुझे स्वीकार आ रहा है। उसके बाद बड़ी विचित्र बात कही नवमहु एकहु जिनके होई और नारी पुरुष चराचर। अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति जिसके हृदय में आ जाएगी वो चराचर वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो। और उसके बाद सबरी मैया से वार्तालाप हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबरी मैया ने यहाँ पर बताया पंपा सरहि जाहु रघुराई तह हो यही सुग्रीव मिताई। सबरी मैया के आश्रम पर राम रुके, बेर आदि खाए, सबरी का भाव लिया, भाव का उनका उनमें भाव ही बस सार है।
भैया राम झूठे वेद खा गए। अरे मैंने तो बस ऐसा सुना है, भगवान को भाव दे दिया जाए, भगवान तो फिर 56 प्रकार की मर्यादा, 56 प्रकार की मर्यादा से बने हुए भोजन को भी त्याग देगा। अगर परमात्मा को भाव से कुछ खिलाया जाए तो उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़े और आगे बढ़े पंपा सरही जाओ रघुर। पंपा पर आदि में पहुंचे जहां पर ऋषिमुख पर्वत है और वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जा रहे हैं और वहां पर सुग्रीव और हनुमान जी रहते हैं। सुग्रीव कांप गया, अरे हनुमान जी ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य पुरुष चल करके आ रहा है। राम जी के चलने का पौरुष देखा, सुग्रीव घबरा गया। सुग्रीव सोचने लगा, हो ना हो मेरे भैया बाली ने मुझे मारने के लिए कोई भेजा है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की जो पत्नी है ना, उसका वरण बाली ने कर लिया है, सुग्रीव से सब छीन लिया है और सुग्रीव को भगा दिया है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाकर के देखो तो सही ये कौन पुरुष है, कौन आ रहा है। और जैसे ही सुग्रीव की आज्ञा पा करके हनुमान जी महाराज विप्र का रूप लेकर के गए। कठिन भूमि कोमल बदगा, कठिन कठिन भूमि को मन पदगामी, पवन है तुमन बिचरे स्वामी, पवन है पग बिचरे स्वामी, कठिन भूमि को मन पदगामी, कठिन भूमि को कठिन भूमि कोमल पदक, कबन है तो बन विचरे स्वामी। हनुमान जी महाराज विप्र का रूप लेकर के गए और जाकर के पूछा, अरे कठिन ये भूमि कठिन है और आपके चरण कोमल हैं, आप वन में क्यों विचरण कर रहे हैं और आप कौन है? कौशले सदस रथ के जाए, कौशली से दस रथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हमने वचन मांग कर आए, कौशली दशरथ के जाए ओ हम पितु बचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर देहि और विप्र फिराहि खोजत हम ते। स्पष्ट बता दिया कौशले से दशरथ की जाए। राम जी ने कहा हम दशरथ जी के पुत्र हैं, पिताजी के शब्दों को और सुन करके उनके वचनों को मान करके जंगल में आए हैं और इस जंगल में हमारी देवी का हरण हो गया है। हे विप्र, हे ब्राह्मण, बस हम उसी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। ओहो, हनुमान जी महाराज समझ गए ये तो स्वयं हमारे प्रभु हैं। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए और अपने रूप में आने से पहले हनुमान जी महाराज से पूछा, विप्र ब्राह्मण आप कौन हो और आपको हम कौन लग रहे हैं? तो हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में कहते हैं, मैं आपको अपने नेत्रों से देख रहा हूँ तो आप परमात्मा दिख रहे हैं, अपने जीवात्मा के भाव से दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ तो आप मुझे परमात्मा दिख रहे हैं, शरीरत्व के भाव से देख रहा हूँ तो आप मुझे परम परमात्मा, परम स्वरूप, परम शरीर दिखाई दे रहे हैं।
और ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज अपने रूप में आए हैं और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की और राम जी की भेंट हुई है। हनुमान जी महाराज की जय हो। उसके बाद सुग्रीव आया, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनों पट धारी। और सुग्रीव आया, सुग्रीव चरणों में गिर गया। अब मित्रता हुई सुग्रीव से और पूरा वृत्तांत राम ने बता दिया, ऐसे ऐसे भैया हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव कहता है मैं आपके दुख को भली भांति समझ सकता हूं। बोले भैया क्यों समझ सकता है? सुग्रीव कह रहा है मयापि व्यसनेन लब्धम परमम गतः। बोले जो व्यसन आपको लगा है, जो दर्द आपको है, मयापि व्यसनम, वही व्यसन मुझे लगा। बोले जो परिस्थिति आपकी है, ठीक वही परिस्थिति मुझ सुग्रीव की है। बोले भैया वो कैसे? बोले ऐसे ऐसे आपकी भी पत्नी खो गई है और मेरी पत्नी जो है मेरे भैया बाली ने और अवकृत कर ली है, तो मैं आपके दुख को बड़ी भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझ पर जो दुख है वही दुख तुम्हारे पास। तो राम जी ने कहा हाँ भैया ठीक है। अब ये राम अपनी पत्नी बाद में ढूंढेगा, पहले सुग्रीव की सहायता करेगा। क्यों? अगर राम जी सुग्रीव की सहायता बाद में करते और अपनी सहायता पहले करवा लेते तो संसार कहता कि राम ने स्वार्थ से मित्रता करी थी सुग्रीव से। और सुग्रीव को सब वृत्तांत बताया और सुग्रीव ने स्पष्ट कह दिया ऐसे ऐसे मेरा भैया बाली है, उसने महाराज कोई देवता सिद्ध कर लिया है और ऐसा देवता सिद्ध कर लिया है, अगर सुग्रीव से कोई लड़ने, बाली से कोई लड़ने जाता है तो सामने वाले लड़ने वाले व्यक्ति का आधा बल ऑटोमेटिक और बाली के अंदर आ जाता है। सुग्रीव ने राम को बताया। राम जी ने कहा ऐसा कर भाई, अब की बार तू लड़ने जा और हम झाड़ियों के पीछे छिप करके देखेंगे तेरी सहायता हम। और सुग्रीव जैसे ही गया बाली को ललकार मारी, ए बाली बाहर निकल। और बाली ने ललकार सुनी तो बाली विचार करने लगा कहां तो ये सुग्रीव कायर डरपोक मेरे डर के मारे भाग गया, तो कहां ये इतनी हुंकार मार रहा है। लेकिन बाली की पत्नी कहने लगी स्वामी सावधान, ये सुग्रीव का बल नहीं बोल रहा है। सुग्रीव मैं जानती हूँ कितना डरपोक है, कितना कायर है। इस समय सुग्रीव किसी के सहारे बोल रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। और बाली हुंकार भरता बाहर आया और सुग्रीव और बाली का बहुत भीषण युद्ध होने लगा। बाली ने सुग्रीव को पटक मारी, सुग्रीव ने बाली को भी मार दी। और अंत में बाली ने ऐसी पटक मारी महाराज सुग्रीव को कि सुग्रीव जहां पर राम जी झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे वहीं जाकर के गिर पड़ा। सुग्रीव बोला प्रभु वापस चलो, लौट चलो, हमें नहीं चाहिए अपना घर पर। क्यों? अरे प्रभु तुम कह रहे हो मैं हूँ, लग तो नहीं रहा है कि तुम हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। राम जी ने कहा नहीं तू लड़ने जा भाई, मैं हूं तो सही। अरे प्रभु बस तुम ऐसे ही कह रहे हो कि मैं हूं, और इतने में मुझे बाली ने मार दिया होता, पटक दिया, पटक मारी है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। भगवान राम बोले सुग्रीव देख मैं तुझ पे कृपा तो करना चाहता हूं पर कृपा हो नहीं रही है महाराज, तो क्या करो? राम जी बोले ऐसा कर पहले गुरु बना और तब मेरी कृपा हो जाएगी। गुरु के बिना भगवान की कृपा कहां हो सकती है? तो सुग्रीव और हनुमान लक्ष्मण जी के पास गया और लक्ष्मण जी के पास जाकर के सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को गुरु बनाया। और लक्ष्मण जी ने पेड़ की छाल को लेकर के और एक
कंठी बना करके तैयार कर। राम ने तो कह दिया था, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे हो। तुम एक रूप के दोनों भाइयों, बस इसलिए मैं मार नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जब सुग्रीव लक्ष्मण जी के पास आया, लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही है, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर गुरु का काम किया और मोली कंठ सुमन के माला और पठवा पुनि बल देह विशाला। हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ने पेड़ की छाल को लेकर के माला बना दी। अब जब माला सुग्रीव ने लगा ली, पहन ली, तो अब राम जी ने कहा कि अब तू लड़ने जा, अब कृपा हो जाएगी। और अब की बात दोबारा गया सुग्रीव, फिर हुंकार मारने लगा, अरे बाली बाहर निकल। बाली विचार करने लगा, ये अभी अभी तो ये मार के मैंने भगाया है और फिर आ गया। अब की बार बाली जैसे बाहर आया तो सुग्रीव ने ऐसी पटक मारी बाली को, बाली धरती पे गिर गया। बाली बोला, क्यों रे सुग्रीव, एक बात बता महाराज, तू ऐसी कौन सी बूटी खाया है, ऐसा तू क्या कर आया है कि तू जब घूंसा मारता था मेरे, तो मेरी खुजली शांत नहीं होती थी, लेकिन सुग्रीव तेने अब की बार घूंसा मारा तो मेरी नस नस ढीली हुई। ऐसा तू क्या खा के आया है झाड़ियों के पीछे जाकर के, ये बता। पीछे झाड़ियों के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब छुप करके देख रहे, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष पर बाण चलाया, और बाण जैसे ही चढ़ाया तो बाली के जाकर के बाण लग गया और बाली धरती पर गिर गया। और बाली जब धरती पर गिरा तो बाली ने तो बस एक ही प्रार्थना, धर्म है तो अवतार है गोसाई, धर्म है तो नर करे है गोसाई, धर्म है तो नर करे गोसाई, धर्म है तो नर करे है गोसाई, नर करे गोसाई, धर्म ही तो अवतार है गोसाई, ओ मारे हो मोहे व्याध की नाई। अरे तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हो, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो यहाँ पर एक ही बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, अनुज बधू जरा जरा जय राधे राधा वल्लभ लाल, जय राधे जय राधे। अनुज बधू भगे जय राधे निसुत नारी, अनुज बधू अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सटई कन्या समुचा, और इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जे, और ताहि बधे कछु पापन हो। जय राधे जय राधे जय राधे।
अनुज बधु भगनी सुत नारी। राम जी ने कहा कि भाई देख, तुझे मारने का एक ही कारण है। बोले कौन सा? अनुज बधु भगनी सुत नारी। इन्हीं कुदृष्ट जो लोग अपने भाई की छोटी बहन को अनुज बधु भगिनी बहन सुत पुत्र की नारी, जो लोग इन देवियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं, ताहि बधे कछु पाप न होई। बस इसलिए तुझे मार दिया। अब यहाँ पर बाली ने कहा चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुमने जा सुग्रीव ते मित्रता कर ली, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो अगर तुम बाली से मित्रता करते तो ये बाली तुम्हें यहाँ किष्किंधा में बिठा देता और ये बाली खुद जाता, रावण को मार करके आता और सीता को वापस लेकर के आता। अरे मुझसे मित्रता करते, लेकिन आपने जा सुग्रीव से मित्रता कर ली, और जो सुग्रीव बंदर भाटे इकट्ठे करता डोलेगा तब कुछ करवा पाएगा। और मैं बाली पहले ही मैं रावण को 6 महीना कांक में दबा करके घुमाऊं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तेरी ऐसी ही इच्छा है कि तू सीता जी को वापस लाना चाहता है, मेरी सहायता करना चाहता है, तो चला जा ले। बाली बोला चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, एक शर्त है। कौन सी? मैं सीता जी को भी वापस ले आऊंगा, लेकिन जब मेरे प्राण निकले तो अभी तुम जैसे खड़ी हो वैसे ही फिर खड़े हो जाना। राम जी ने कहा भैया ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो तेरे भैया सुग्रीव की कृपा है कि तू मरने वाला है, वो हम तेरे सामने खड़े हैं, और बाद में जब तू मरेगा तब की गारंटी नहीं है कि हम तेरे सामने खड़े हो जाए। तो बाली ने स्पष्ट कह दिया नहीं, तो फिर तो मरने में ही भलाई है, जब मरूंगा तुम्हारे सामने प्राण निकलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। राम कहूँ अब तनाई, राम कहूँ अब तनाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम कही आवत ना। जन्म जन्म निकल जाते हैं, तपस्या करते करते राम मरते समय तुम सामने नहीं आते हो। और बाली ने ऐसा कहा, वहां पर प्राण त्यागना चाहता है। बाली का एक पुत्र है जिसका नाम है अंगद, और बाली कहता है प्रभु अब तो मरते समय एक ही प्रार्थना है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, और गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली क्या है? यह तनय मम सम विनय बल। बाली कह रहा है प्रभु ये जो अंगद है ना, ये मेरा पुत्र है, मम सम विनय बल, मेरे समान बल है। आप ऐसा करो, इस बाली इस अंगद के हाथ को पकड़ लो। राम जी बोले भैया एक बात बता, हम काय को जाके हाथे पकड़े? अगर जाए जरूरत हो तो जे हमारे हाथे पकड़े, हम जाके हाथे क्यों? क्यों? संसार भगवान के हाथ को पकड़ने के लिए। लेकिन बाली कहने लगा नहीं प्रभु, मुझे विश्वास है संसार के लोग अगर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार के लोग कभी कभी आपके हाथ को छोड़ भी देते हैं, लेकिन जब आप हाथ को पकड़ लोगे तो आप छोड़ोगे नहीं। इसलिए गही बाह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए। अपना दास अंगद को
फिर उसके बाद बाली के प्राण निकले और अंगद साथ में हो गई। हनुमान जी लक्ष्मण आदि से कहकर के सुग्रीव को राजा आदि बनाया है। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और सीता जी की खोज के लिए सब बानर एकत्रित हो रहे। हनुमान जी महाराज ने अपना एक अलग व्यवस्थित बानरों को एकत्रित किया, अंगद जी ने अनेक बानरों को एकत्रित किया, सुग्रीव ने भी खूब सहायता आदि की। और जब अनेक बानर एकत्रित हो गए तो सब बैठ कर के विचार कर रहे हैं कि भैया जब जटायु जी के प्राण निकले थे तो कहा था नाथ दसानन यह गति कीनी और ते ही खल जनक सुता हरि। सबने विचार किया कि जटायु जी ने मरते समय ये तो बता दिया है कि दसानन रावण सीता जी को लेकर के गए। तो अब सब विचार कर रहे हैं कि सीता जी को वापस कैसे लाया जाए रावण की नगरी से, और आखिरकार लंका है वो कौन सी दिशा में है। और वहीं पर जटायु जी के भैया जो संपाति हैं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताया है। सर्वप्रथम तो संपाति और बानर आदि को खाना चाहते थे तो वहां सबने कहा देखो एक तो वे जटायु थे जिन्होंने प्राण त्याग दिए राम की रक्षा में, और एक ये संपाति हैं जो हम बानरों को खाने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर सब बानरों ने तैयारी करी और बानर देखना चाहते हैं कि लंका किस ओर है और किस प्रकार कौन जावे क्या क्या। ओ सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी। सभी नारियों की सेवा करते हुए जय हो मेरे सीने में। हरि बोल। रसिया हूँ मैं राम सुमरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सुख मिले ना मिले ना सुख मिले ना, सुख मिले ना ये सागर के पीने, सागर के पीने में, राम जानकी बैठे मेरे सीने। आज कृष्ण जन्म है, आज भगवान कृष्ण का जन्म है। आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा, इसलिए मस्ती में आइए, आलस को दूर करिए। हरि बोल। ओहो हरि बोल। पीछे वाले श्री राधे लगी जय जय। ओहो
देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने। हाँ सिया राम जानकी मेरे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सुख मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले सागर के पीने में। ओहो जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। या राम जानकी बैठे मेरे में, या राम जानकी बैठे मेरे सीने, वो बैठे मेरे सीने, बैठे मेरे बोल रामचंद्र भगवान की जय हो, सियाजू सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब कृष्ण जन्म की ओर जाना है आज, और आज हम कृष्ण जन्म यथावत समय से करवा लेंगे। और मूल उद्देश्य तो ये होता है कि अगर राम कथा करी जाए तो राम कथा तो महाराज महीना 6 महीना में भी पूरी ना हो गई, लेकिन जैसे कि राजा प्रताप भानु है, अब समय नहीं है हमारे पास, और कुछ राम कथा की जो गुण बातें हैं उनको कल श्रवण कराएंगे। और आज हल्के समय से लेकर के और रावण तक कथा को लेकर के चलते हैं, उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। और कल राजा प्रताप भानु की कथा सुनाएंगे। और विभीषण ने, कुंभकर्ण ने और रावण ने, इन्होंने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी महाराज की, और इन्होंने जो वरदान मांगे थे उस कथा को कल हम श्रवण करेंगे। और एक बार राम जी का और हनुमान जी का बहुत विचित्र युद्ध हुआ, उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज समय का पाबंद है, और अभी हमारे पास आए थे, बोले महाराज जी 4:30 बजे कृष्ण जन्म करा, तो अब हम बंधे हुए हैं, इसलिए कथा को और नियति के अनुसार लेकर के चलते हैं। रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। अच्छा, बानर एकत्रित हो गए, राम काज और मोर निहारा, बानर जूथ जाहु चहुआरा। बानर एकत्रित हुए, बोले चारों तरफ के लिए बानर जाइए। तो सबको पता पड़ा, जब संपाति ने देख करके बता दिया, तो विचार ये है कि इस समुद्र के पार कोई जावे और वहां पर दशानन रावण के यहाँ सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी। अब कौन जाए समुद्र के पार? लेकिन एक है अंगद, अंगद काया हो जाऊं मैं पारा, अंगद काया हो जाऊं मैं समझना, ओ जिया संशय कछु फिर दीवारा, आज ये से कछु फिर दीवारा, ये से कछु फिर दीवारा। अच्छा, अंगद कह रहे हैं हम पार तो चली जाएंगे, पर बात तरफ थी आईवी में हमारे मन में कछु संशय।
अच्छा एक बात बताओ, जब इधर से समुद्र को लांग जाएंगे, इधर से समुद्र को पार कर जाएंगे, तो उधर से आने में इनको क्या समस्या हो जाएगी? अब भाई कोई आदमी जब इधर से जा सकता है तो उधर से अंगद जी को आने में क्या दिक्कत है भैया? या तो इधर से न जा पाए, लेकिन क्या करें, जाऊं मैं पारा संशय कछु फिरती बारा, उधर से आने में संशय। अच्छा ये संशय कौन सा है? तो अंगद जी महाराज और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक आश्रम में पढ़ते थे। तो अंगद जी महाराज रोज अक्षय कुमार गलती करता था, तो अंगद जी महाराज अक्षय कुमार को रोज मारते थे। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि अगर अब की बार अंगद तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठा दिया तो गलत हो जाएगा, तुम जीवित नहीं बचोगे। तो अंगद जी यही विचार कर रहे हैं कि इधर से तो हम चले जाएंगे, अगर जैसे ही वहां पहुंचे और अक्षय कुमार जाते ही मिलेगो और बात हमें लड़ना पड़ेगो, तो जी संशय कछु फिरती बारा, बस वही संशय इनके मन में। और का चुप साधी रहे हनुमान जी महाराज, जब हनुमान जी महाराज विराजमान है तो रीच पथि श्री समझाया रीच पथि ने, तो हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियां याद दिलाई। पवन तनय बल पवन समान, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जब इनको इनकी शक्ति याद दिलाई गई तो हनुमान जी महाराज जी वहां से चले हैं, जामवंत के वचन सुहाए। आइए समेट करके लेकर के चले। और हनुमान जी महाराज जब यहाँ से चलने लगे हैं, लंका की ओर एक छलांग मारी है और समुद्र के बीच में ही हनुमान जी महाराज को सुरसा मिली और सुरसा से वार्तालाप हुआ। सुरसा नाम हो सुरसा नाम अहिन की माता, हो सुरसा नाम, सुरसा नाम, सुरसा नाम अहिन की माता, आए कहीं तेरी पठ भई बाता, पठ यही आए कहीं तेरी बाता। हनुमान जी महाराज का जब गमन हुआ तो सर्वप्रथम सुरसा मिली है। सुरसा नाम अहिन की माता, और पटहि आए कहीं तेहि बाता, राम काज करी फिर में आवो, और सीता कही सुधे प्रभु ही सुना। और हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना करी सुरसा मैया से, कर करके फिर मैं आऊं मैया, फिर भले तुम खइयो के कछु करियो, लेकिन सो रहे जोजन मुख ते भयहो, और तुरत पवन सुत बत्तीस भय। अब इन कथाओं का महाराज जी अगर वर्णन किया जाए तो समय की सीमा अपनी नियमित रूप से होती है। उसके बाद हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं और हनुमान जी महाराज का लंकिनी से और हनुमान जी का संवाद हुआ है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम चले से मोहे निर्दरी,
यहाँ पर हनुमान जी महाराज का लंकिनी से वार्तालाप हुआ तो उस लंकिनी ने शब्द बताया कि वरदान आदि लगे हुए हैं रावण को। फिर उसके बाद विभीषण जी से हनुमान जी की मित्रता हुई और हनुमान जी महाराज ने तो यही देखा कि भैया राक्षसों की नगरी में और किसी के आश्रम से किसी के घर से राम राम की ध्वनि आ रही है। विभीषण जी के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा मैं सीता जी को देखना चाहता हूँ। फिर हनुमान जी महाराज और वृक्ष पर बैठ गए, नीचे सीता मैया बैठी हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी है और जैसे ही मुद्रिका सीता जी ने देखी, सीता जी पहचान गई ये तो राम की मुद्रिका है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया है, सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज नीचे आए और हनुमान जी महाराज से वार्तालाप हुआ है तो जानकी मैया ने एक ही बात कही है, हे सुत कपि सब तुम ही समाना और जात धान अति भट बलवान। अरे सब बानर बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं। तब यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कनक भूधराकार शरीरा अपना विराट विकराल रूप दिखा दिया, समर भयंकर अति बलवीरा। मैया यहाँ पर प्रसन्न हो गई और यहाँ पर हनुमान जी को चारों युगों में विद्यमान रहने का वरदान दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहु बहुत रघुनायक। यहाँ पर हनुमान जी महाराज को चारों युगों में विद्यमान रहने का और वरदान आदि दिया। हनुमान जी बोले मैया भूख लगी है और भूख के सहारे हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण अशोक वाटिका को गुजारा। अक्षय कुमार आदि आए और मेघनाथ आदि आए। बाद में हनुमान जी महाराज को ब्रह्म फांस में बांध करके रावण के यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया और कपि के ममता पूंछ पर हनुमान जी महाराज की पूंछ को जलाने का कार्य किया। और जिस पूंछ की कथा को आप लोग विस्तार से श्रवण कर चुके हैं, उसके बाद हनुमान जी ने लंका आदि को जलाया है। और लंका को जलाने के बाद हनुमान जी महाराज आए, समुद्र में कूद गए हैं और यहाँ पर हनुमान जी महाराज को पसीना आया, अपना पसीना नीचे डाला, मछली के गर्भ में गया, जिससे एक मकरध्वज नाम का पुत्र हुआ। वो हनुमान जी का पुत्र आदि कहा जाता है। और धीरे धीरे जब हनुमान जी महाराज वापस आए तो वहां पर अंगूठी देकर के आए। राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद हनुमान जी महाराज आए तो मुद्रिका को देकर के गए थे और चूड़ामणि लेकर के गए थे। सब ने विचार किया कि अब भैया मैया को प्राप्त करने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सुंदर पुल बनाया जाए। हनुमान जी महाराज ने और सबने बैठ करके प्रतीक्षा आदि करिए और राम जी ने यहाँ पर शंभु स्थापना करी है। और शंभु स्थापना जब राम जी ने यहाँ पर करी है तो यहीं पर शिवद्रोही मम दास कहावा, हो शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, पुनर मोहि सब नेहु नहीं भावा, पुनर मोहि सब नेहु नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा,
जो महादेव का द्रोही होता है राम जी को वो अच्छा नहीं लगता है। रामेश्वरम की स्थापना करी, उसके बाद समुद्र देवता से प्रार्थना करी है, समुद्र देव ने मार्ग आदि नहीं दिया है, तब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र आदि को चढ़ा लिया, समुद्र देव प्रकट हो गए और समुद्र देव ने एक ही बात कही, नाथ नील नल कपि दो भाई और हरि काई ऋषि आशीष पाई। अरे प्रभु, नल और नील नाम के दो बानर हैं जिन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद पाया है, श्राप पाया है। अगर वो नल नील पत्थर फेंके तो वो पत्थर जल में डूबेगा नहीं। तो राम जी ने यहाँ पर राम सेतु पुल को बनवाने का कार्य प्रारंभ किया और सब बानर लेकर के आ रही हैं, पत्थरों को राम राम लिख रही हैं और राम सेतु का निर्माण हो रहा है। और बंधुओं, हनुमान राम जी महाराज ने यहाँ पर पत्थरों का पुल क्यों बनवाया है, ये कथा भी हमने आपको विस्तार से श्रवण करा दी है। जब वो अर्जुन तीर्थ यात्रा आदि के लिए गए तो इसलिए राम जी ने यहाँ पर पत्थरों का पुल बनवाया है और फिर अंतिम बार अंगद को भेजा है, अंगद जाओ, जाकर के समझा करके आओ। और जैसे ही अंगद गए, भयउ कोलाहल नगर मझारे, भयउ कोलाहल नगर मझारे, आवा कपि जेहि लंका जारे, आवा कपि जेहि लंका जारे। पूरी लंका में भगदड़ मच गई। अरे भैया, जिस बानर ने लंका को जलाया था वो बानर दोबारा आ गया है। लेकिन अंगद जी ने जाकर के रावण की सभा में रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण को समझ में नहीं आया। और अंगद जी ने अपना परिचय दिया कि हम उन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने आपको 6 महीने तक अपनी कांख में दबा करके रखा था, और गढ़ गयो खम्ब हमारो और हिम्मत हुई तो जाए उखाड़। अपना चरण अंगद ने जमा दिया और वहां पर कोई भी अंगद के चरण को हिला नहीं पाया। यहाँ पर रावण ने हनुमान जी की, राम जी की सबकी निंदा करी है और अंगद को यहाँ अच्छा नहीं लगा। हारी हारी निंदा सुनहि जो गाना, हरि हरि निंदा सुनहि जो गावा, मानहु पाप गो घात समाना, मन हो पाप हो घात समाना, माग हो पाप हो घात समाना। जिनके कान हरि की निंदा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, गोघात समाना, गाय की हत्या के समान उनको पाप आदि लगता है। उसके बाद अंगद जी वापिस आए और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम लक्ष्मण जी महाराज युद्ध में आए हैं और इधर से मेघनाथ आया है। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा और फिर परस्पर अति करे क्रोधा। दोनों जरा राधा वल्लभ लाल की। और यहाँ पर मेघनाथ से लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ है और मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, शक्ति लग गई। लखन दुलारी बोल कछु बोल, लखन दुलारी बोल कछु बोल। लक्ष्मण जी को लेकर के राम जी बैठे हैं और विभीषण और आदि ये सब पूर्त ही साथ में आ गए। बंधुओं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, राम कथा के लिए अपार समय चाहिए। ये थोड़े से समय में राम कथा को करना बड़ी टेढ़ी खीर है। उसके बाद और सुसैन वैद को लाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी महाराज तो पूरा सुसैन वैद का घर और सुसैन वैद को ही ले आए।
बाद में संजीवनी बूटी लाने को कहा तो हनुमान जी महाराज पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए और यहाँ पर पुनः लक्ष्मण जी महाराज को संजीवनी बूटी आदि का रस स्वादन रसपान कराया। लक्ष्मण जी महाराज पुनः जीवित हुए। अब युद्ध प्रारंभ हुआ है और युद्ध में अब कुंभकर्ण आ रहा है। अजहु तात त्यागी अभिमाना, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होयहि कल्याणा। राधा वल्लभ लाल जय हो, खिलन बिहारी सरकार जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। कुंभकर्ण ने समझाया अजहु तात त्यागहु अभिमाना और भजहु राम हो यही कल्याण। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना है और यहाँ पर आकर के कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया है और कुंभकर्ण चलता है तो पृथ्वी डगमगाने लग जाती है और सब कांपने लग जाते हैं। कुंभकर्ण जैसे युद्ध करने के लिए आया है और नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत अति धीरा। विभीषण ने बताया और विभीषण ने आकर के कुंभकर्ण से बात करी है। कुंभकर्ण ने विभीषण से एक ही बात कही, धन्य 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 विभीषण और भा निश्चर कुल भूषण। अरे विभीषण धन्य है, राक्षसों के कुल में तू भूषण हो गया। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया है और कुंभकर्ण को मार दिया है। उसके बाद फिर मेघनाथ आया है और मेघनाथ ते अवसर आवा कही बहु कथा पितु राम क्या रहा। मेघनाथ आया है लक्ष्मण जी के द्वारा। जय हो। जय राधे राधा वल्लभ लाल जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। और फिर मेघनाथ आदि का युद्ध हुआ। उसके बाद रावण आया है। रावण रथ बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयहो अधीरा। रावण रथ पर विराजमान है और राम जी बिना रथ पर विराजमान है। किंतु बंधुओं रावण अधर्म के रथ पर बैठा है और राम धर्म के रथ पर बैठे हैं और जो धर्म के रथ पर बैठता है उसी की विजय होती है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है जब राम जी का रावण से युद्ध चल रहा था तो राम जी ने ऐसा बाण मारा रावण को कि रावण धरती पर गिर गया, रावण बेहोश हो गया। और रावण जब अस्त व्यस्त हो गया तो राम जी रावण के पास गए और राम जी ने रावण से कहा प्रविश्य रात्रि चिरणाय लंका आवस्याः निशयाय तमोचे धन्मी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी ने कहा था रावण तुम इस समय थक गए हो, प्रविश्य रात्रि चिरणाय लंका, आप ऐसा करो रात्रि में जाओ और लंका में विश्राम करो और कल स्वस्थ होकर के आना जब युद्ध होगा। रावण ने जब ऐसा स्वभाव राम का देखा प्रविश्य रात्रि चिरणाय लंका तो रावण भी एक बार तो सोचने लगा हो राम कितने दयालु हैं, मैं धरती पर गिर गया, मैं अस्त व्यस्त हो गया तो राम कहते हैं प्रविश्य रात्रि चिरणाय लंका। राम मुझसे कह रहे हैं कि रावण जाओ रात्रि में विश्राम करो और कल स्वस्थ होकर के लड़ने आना, नीति के अनुसार युद्ध होगा। और रावण ने आकर के ये बात मंदोदरी को बताई। रावण के नेत्रों से आंसू निकले। मंदोदरी ने पूछा क्या बात है, आज रावण रो क्यों रहे हो, क्या आपको शत्रु से डर लग रहा है? रावण ने कहा अरे मंदोदरी इस रावण को शत्रु से डर नहीं लग रहा है, लेकिन आज इस रावण को शत्रु के स्वभाव ने रुला दिया।
क्या? अरे मंदोदरी, मुझे नहीं पता राम का इतना सरल स्वभाव। अरे आज मैं गिरने वाला था और राम ने आज मुझे कहा कि स्वस्थ हो जाओ तब लड़ने आना। मुझे आज राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं धरती पर गिर गया तो राम ने बाण पर बाण नहीं चलाए। राम ने कहा तुम स्वस्थ हो जाओ जब लड़ने आना। मंदोदरी ने कहा कि अगर राम इतने ही सरल हैं और तुमको राम इतने ही अच्छे लग रहे हैं और तुम उनके सरल स्वभाव को सुन करके रो रहे हो, तो फिर क्यों उनकी शरण में नहीं चले जाते और सीता को वापस क्यों नहीं कर देते? रावण कहने लगा नहीं, अगर राम का स्वभाव सरल होना है तो रावण का भी तो स्वभाव है, और जिस प्रकार राम अपने स्वभाव से बदल नहीं रहे ऐसे ही रावण अपने स्वभाव से टलेगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। त्वा भुजौ आविदेवः आत्मवित नारायणे कथो गणः ए समे ससो दोषेणः और स्तयो तितिक्षया। बोले जब राम अपने स्वभाव को नहीं भूल रही है तो फिर ये रावण अपने स्वभाव को नहीं भूलेगा। और महाराज अगले दिन जब रावण युद्ध करने गया, रावण जब युद्ध कर रहा है, पृथ्वी मैया देख रही है, देवता देख रहे हैं, ब्राह्मण देख रहे हैं आज किस प्रकार युद्ध होगा। और एक धर्म रथ पर बैठा, एक अधर्म रथ पर बैठा, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। और राम जी ने जैसे ही अनेक बाणों को बरसाया, रावण का एक एक शीश कट करके दूसरा हो जाता है। अंत में राम जी ने जब पूछा तो नाभि कुंड पीयशो बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। विभीषण ने कहा इस रावण के नाभि कुंड में पीयूष अमृत भरा है। अब की ओर रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र बाण का आवाहन किया और पृथ्वी कांप गई, देवता पुष्प लेकर के खड़े हो गए। राम जी ने एक बाण मारा, रावण की नाभि में बाण लगा, रावण धड़ाम गिर गया। रामचंद्र भगवान की, सियाजू सरकार की जय जय श्री राधे। हले श्री राधे जय राधे। ओ जरा देर ठहरो राम। हले राधे हेलो जय राधे। ओ जरा देर ठहरो राम और तमन्ना
जय राधे जय राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो बंधुओं, अब जो राम कथा है ना, ये राम कथा रामायण में इतनी नहीं है जितनी हमने सुनाई है। ये राम कथा रामायण में मात्र 2 अध्यायों में लिखी हुई है। और इस राम कथा में ये राम कथा भागवत में मात्र 2 अध्यायों में है। और इस भागवत में 335 अध्याय हैं, जिन 335 अध्यायों में कृष्ण कथा और आध्यात्मिक कथा है। तो 2 अध्यायों की कथा अगर करी जाए तो मात्र 1 घंटा में पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने कल भी राम कथा श्रवण करी और आज भी श्रवण करी, लेकिन फिर भी बात समेट में नहीं आई। और हम ही कहा स्वयं माता सरस्वती अगर इस राम कथा को करें तो माता सरस्वती भी 6 महीना में राम कथा को पूरा नहीं कर सकती। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता और कयहि सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन फिर भी राम कथा की जो कुछ बातें हैं उनको हम कल श्रवण करने का प्रयास जरूर करेंगे। और जरा और आप सभी से प्रार्थना है, अपने अपने घर के लाइट की जितनी मीटर है बिन्ने जाके चेक करो और जितनो बिल बकाया रहो भाई भरो भैयाओ, ताकि कथा भागवत में समस्या नहीं आवे, होते काम में लाइट की समस्या नहीं आवे। हाँ? मिनट मिनट पे लाइट जा रही है। राधा वल्लभ लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए राम कथा को विराम देते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कयहि सुनहि बहुविध सब सब। छोटा सा मुख है और राम की कथा अपार है। इसको कहा जाए 6 महीने में भी ये पूरी नहीं होती है। और वैसे देखा जाए तो राम कथा 9 दिन की कराई जाती है, तब भी राम कथा 9 दिन में पूरी नहीं हो पाती है। अब सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर परीक्षित को 2 अध्यायों में राम कथा को श्रवण कराया, सूर्य वंश को श्रवण कराया, उसके बाद चंद्र वंश की कथा को श्रवण कराया जा रहा है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेषा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं उनकी चपल विशेष तुलसी उनके चपल। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुना रहे। सर्वप्रथम भगवान नारायण हुए, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा और पुरुरवा के नहुष, नहुष के यति, ययाति, संयाति आदि पुत्र हुए, जिनमें ययाति राजा का चरित्र आता है। ययाति राजा अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हुए और ज्यादा जीना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने पुत्र की उम्र को ले लिया। आजकल जिस प्रकार किडनी का डोनेशन हो जाता है, ऐसे ही पहले उम्र का डोनेशन हो जाया करता था। संतों में इतनी बड़ी ताकत होती थी कि संत एक आदमी की उम्र दूसरे आदमी को दे देते थे। तो ययाति राजा ने अपने पुत्र की उम्र को लिया, 1000 वर्ष और ज्यादा संसार में रहे, लेकिन फिर भी इनकी इच्छाएं शांत नहीं हुई। इच्छा से शांत न जाता है ययाति। और जब ये इच्छा शांत नहीं हुई तो ययाति राजा ने हाथ खड़े कर लिए, भैया
संसार की इच्छाएं कभी शांत नहीं हो सकती हैं। उसके बाद ययाति राजा के पुत्रों का वर्णन राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। और हम तो नो कह रहे हैं जहाँ लाइट बाव को नोता कर दो। हाँ, जहाँ को नोता है जाओ तो छे। अच्छा आइए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। आइए श्रवण करें और फिर कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी का दर्शन करेंगे। हम और आप प्रातः से तैयारी में बैठिए और प्रातः से नहीं कल से तैयारी में बैठिए। नए नए कपड़ा पहन के आ रहे हैं, कल तो कपड़ा गंदे है गए। अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चले। तो द्वारिका नगरी में और दो भाई रहते हैं, उग्रसेन और देवक। देवक की एक पुत्री है देवकी और उग्रसेन का एक पुत्र है कंस। कंस और बड़ा पापी हुआ, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, करवा वही साधु संग सेवा। उसके बाद कंस ने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया और कंस की जो चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, देवकी मैया विवाह योग्य हुई। देवकी विवाह योगस्य जाता तस्य विवाह वसुदेव सहेन जायत। कंस ने अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ में देवकी मैया का विवाह कराया और स्वयं अपने हाथों से जब कंस विदा करने के लिए जा रहा है देवकी मैया को, तो आकाश में आकाशवाणी हो गई, अरे कंस पथिम प्रगृह्ण कंस कस्यावतः प्रकः अस्या अष्टमो गर्वो हंतायाम वशवे मुदः। कंस जिस देवकी को तू अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु हो। देवकी मैया को कंस ने जेल में डाल दिया। इनके 6 और बालक हुए। 7वें बालक के रूप में स्वयं लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आए। योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाया। उसके बाद धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण आने वाले और भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के 12 बज रही हैं और बुधवार का दिन है। हल्की हल्की हवा चलने लग गई और देवता यज्ञ करने लग गए, ब्राह्मण पुष्प बरसाने लग गए, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश होने लग गई और रात्रि के समय कमल खिल गए। क्यों? आज कमल नयन आने वाले हैं। रात्रि के समय बांस में से बांसुरी की आवाज आने लगी। क्यों? आज बांसुरी को बजाने वाला आने वाला है। रात्रि के समय गौ माताएं रमाने लग गईं। क्यों? आज गोपाल आने वाले हैं। और ठीक भादों के महीने में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन मामा कंस की जेल में मथुरा में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कृपत्तरु तड़िंदता पीतांबरधारी नंदनंदन व्रज नंदन भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। बुलवाल कृष्ण लाल की जय, बिहारी सरकार की अब आइए अपने यथा स्थान पर बैठे रहेंगे और गुलाल है उसे उड़ाना मत, आंखों में चला जाएगा। ब्रजवासियों की तरह होली आदि खेलिए और भगवान के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाइए। और जिनको नृत्य करना है नृत्य करियो, डांस मत करियो। हाँ, नृत्य में डांस में अंतर है। अपने यथा स्थान पर खड़े होकर के नृत्य आदि करें। आइए कृष्ण कन्हैया लाल की झांकी का आनंद लें। 5100 रुपए अजय सिंह प्रधान जी देते हैं तासौड़ वाले।
हेलो ये कुछ दान आया है 5100 रुपया अजय कौशिक प्रधान ग्राम पंचायत रेहा तासोड़ वाली इनकी तरफ से 5100 रुपयों का दान आया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। और खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि गई ताले ताले हो क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्म ले काना द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म ले काना द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म उठाना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म उठाना। उसी रात का दृश्य भयंकर था। उस रात उस कंस को मरने का डर था। उस को मरने का डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गए। बादल छाए छाए हो बरसात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो। बोलिए बाल कृष्ण की। बच्चे के ऊपर गुलाल बिठा दो। बच्चे के ऊपर गुलाल बिठा दो। देखिए बच्चे के ऊपर गुलाल नहीं उड़ना चाहिए। अरे भले आदमी बच्चा के ऊपर गुलाल देख के फेंके, क्योंकि उनकी आंख में जाना होगा तो गुलाल। जी क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ। लठ मार होली मत खेलो भैया, आराम से खेलो। रुको पहले कन्हैया जी को आ जाने दो। अरे अरे भैया गुलाल मत फेंको दादा। मैं रुक जा भैया। ओ बालक की आंखों में नहीं चला जाए भैया। अच्छा देखो नहीं कर रहे तो फेंकत जा रही है। आओ जाओ जिद्दी है। जाओ ये जिन पे गुलाल छुड़ाई लो। और ब्रज में अरे रसिया को अरे गालों से लगाना यार ऐसे। अरे रसिया को नारी बना। रसिया को नारे बना बोली। रसिया को 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 आनी रसिया को 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 नारे बना बोली। रसिया को नारे बना बोली। रसिया को
कचरा रे काल गुलाल रगन कचरा रे रगन कचरा रे रगन कचरा रे हाथ गन कचरा रे रगन कचरा रे जके बिंदिया हो जके बिंदिया जके बिंदिया माल लगा बोली रसिया को नार बना बोली रसिया को नार बना बोली रसिया को हर कट रहेगा कल मैं कुछ नारी कट लेगा कल महक चुनारी और चूनर शीश उड़ाऊंगी रसिया को नारे रसिया को रसिया को रसिया को रसिया को रसिया को नाल बना बोली रसिया को नाल बना बोली रसिया को अरे मानस फोन भादु प्रभुता को मानस फोन भादु प्रभुता और मन मानो सस की जारी रे रसिया को नार बना बोली रसिया को रसिया को नार बनावो रे रसिया को नार बनावो रे रसिया को नार बनावो रसिया को हरे रसिया को रसिया को रसिया को नार बनावो रसिया को नार बनावो रसिया अब एक से आकर के पूजन करेंगे। सभी भक्त अभी बैठ जाएं।
अपने यथास्थान बैठ जाइए। अभी कथा बाकी है, आराम से प्रेम से बैठे। 2 मिनट बैठ थोड़ी जाइए। 2 मिनट और बैठिए। और बधाई सुनाई जाएंगी आपको। 2 मिनट बैठ जाइए। आनंद ले, आज भगवान का जन्म हुआ है। हेलो हेलो जो माता बहन वस्त्र लाई हैं वो यहाँ पे ठाकुर जी के आगे चढ़ा देंगे और सभी बैठ जाएं। या माय के बढ़ाए के जरा जरा हेलो हेलो सभी सभी भक्तगण आनंद ले, बैठ के अभी कथा होगी। अभी भगवान का जन्म न हुआ है, जन्म हुआ है लेकिन अभी जसोदा जी के यहाँ नहीं गए। तबला की आवाज बढ़ाओ। जय राधे। हेलो राधे। तबला की सभी भक्त यहाँ से सामने से हट जाए, यहाँ से सब यहाँ खड़े हुए जितने श्रोता खड़े हुए आगे जो सब बैठ जाए, बैठ के आनंद लें। भैया कथा में विलंब न दे। ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो बैठ जाए, सब बैठ जाए, ये सब खड़े होते सब बैठ जाए। मेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। मेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। मेरी गोद दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। मेरी गोद में आयो लाल बधाई, जय देरी मैया। मेरी गोद में आयो लाल बधाई, जय देरी मैया। सोना दे दे, चांदी दे दे और दे दे कोई रुपया। सोना दे दे, चांदी दे दे और दे दे कोई रुपया। सोना दे दे, चांदी दे दे और दे दे कोई रुपया। सोना दे दे, चांदी दे दे और दे दे कोई रुपया। और जड़ी जड़ाई मोई साड़ी दे दे देरी मैया। मेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया।
दे दे और दे दे मोई लहंगा और बढ़िया सो मोई लहंगा दे 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 रे मैया बढ़िया सो मोई लहंगा दे 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 रे मैया बढ़िया सो मोई लहंगा दे 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 मैया मेरी गोद में आयो लाल बधाए दे दे रे मैया टीका दे दे झुमकी दे दे और दे दे मोई झाल रे टीका दे दे झुमकी दे दे और दे दे मोई झाल रे टीका दे दे झुमकी दे दे और दे दे मोई झाल रे टीका दे दे झुमकी दे दे और दे दे मोई पायल और बढ़िया सी मोई नथनी दे 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 रे मैया बढ़िया सी मोई कसनी दे 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 रे भैया बढ़िया सी मोई कसनी दे दे रे भैया मेरी गोद में आयो लाल बधाए दे दे रे मैया अच्छा देखो ये कहाँ की समझदारी है। वहाँ सब पुरुष बैठे हैं और आप सब उनको कुछ देखने नहीं दे रहे। ये कोई बात है? आप अगर आपको आनंद लेना है तो बैठ जाओ, अन्यथा आरती होगी। हाँ, अपनी अपनी जगह पे बैठो। अरे बेचारे वो पुरुष भी बैठे हैं, बूढ़ी बड़ी बैठी है, वो क्या सोच रहे होंगे? हाँ देखिए अपने अपने स्थान पर खड़े हैं के नाचने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कथा सुनिए तो उसका कम से कम प्रदर्शन तो करो। और हाँ, और समय हो गया, चलो आरती करो। हाँ, मात्र एक भजन है, फिर उसके बाद आरती होगी। और हो अल्लाह करना मत। अरे जो लग रही है कि मंची तो हाँ आइए, मात्र एक भजन, फिर उसके बाद आरती। ओ मैं तो
नन्हे भवने घर जाऊंगे मैं तो। अब नचना है तो अपनी अपनी जगह पे है। हो मैं तो नन्हे भवने घर जाऊंगी। अरे हाँ जय जय बधाई लेके आओ, बधाई लेके आओगी, अरे हाँ बधाई लेके आओगे। मैं तो नंद भवन घर जाऊंगी, ओहो नंद भवन घर जाऊंगी, बधाई लेके जाओगे। अरे हाँ बधाई लेके जाओगे, हाँ बधाई लेके जाओगे। अरे हाँ बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, हाँ बधाई लेके आओगे। अरे मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, ओ मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, ओ मैंने सुना है यहाँ लाला भयो है। और लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला भयो है, हाँ लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है। जाके लाला के दर्शन पाओगे, जाके लाला के दर्शन पाओगे। अरे हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ बधाई लेके आओगे, हाँ बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे हो। और ये बात की बिहार लाल की जय हो, जय हो। ते बाबा ने घर जाऊंगी, जय हो। अरे हाँ बधाई लेके आओगे, हाँ बधाई लेके जाओगे, अरे हाँ बधाई लेके जाओगे। और कोने में लाई थे जो रंग सारे, कोने में लाई थी जो रंग सारे, कोने में लाई थी जो रंग सारे। और जबरिया लहंगा गोटे किनारे, हाँ जबरिया लहंगा वो गोटे किनारे, जबरिया लहंगा वो गोटे किनारे। तो लहर लहर लहराओगे, तो लहर लहर लहराए, मैं तो लहर लहर लहराओगे, मैं तो लहर लहर लहराओगे। हाँ बधाई लेके जाओगे, हाँ बधाई लेके जाओगे। अरे हाँ बधाई लेके जाओगे, अरे हाँ बधाई लेके जाओगे, हाँ बधाई लेके जाओगे, अरे हाँ बधाई लेके और आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। अरे नहीं आरती के लिए खड़े हो जाए। अच्छा हाँ यथास्थान पर खड़े रहे, वो अल्लाह ना करे और भगवान की आरती को भाव से करें। और आप जहाँ खड़े हैं वहीं अपने मन को दीपक समझो और वहीं मन रूपी दीपक से आरती करो। आरती के थाल को ले लेके मत डोले करो, बुझ जाती है। ठीक है
परीक्षा जी महाराज खड़े हो जाइए, आरती की प्लेट हाथ में ले लेंगे। हाँ। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः शूद्रो जायतः शोर्दाद्वादशामुखारग्न जायतः अथ आरार्तिक्यं महादीपं दर्शयामि। अरे आरती पाल कृष्ण की जय। आरती पाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा का परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। अब इन पर बर कीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे फिर जाकी मैया। कनुआ कहे कहे तेरे जाकी मैया। परम मुदित मन लेते चुड़ैया। परम मुदित मन लेत चुड़ैया। अपनो सरे बस इनको दीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर कुमर कन्हैया। श्री राधा कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत चुनैया। ब्रज जन को नवनीत चुनैया। देखत ही मन लेते चुनैया। देखत ही मन लेत चुनैया। औ ये छब नैनन में भर लीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहाए। उतर बोलन मधुर सुहाए। सखन संग खेलत सुख पाए। सुख पाए। हे सोई सुकृति जो इनको ध्याए। सोई सुख दियो इनको न्याय। अब इनको अपनो कर दीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय और विरधये। भवानी सहितं नमामि। ये तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें वै। हरे आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म
शीतले करणं महा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्गुरु शीतलायै नमो नमः द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति रापः शान्ति रोगदे शान्ति वनस्पते शान्ति पृथ्वी शान्ति सर्वगुण शान्ति सामाय